हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी देख रहे हैं एच आर स्टडी चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट टेंसेस हमने कल ही स्टार्ट किया है, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सेकंड पार्ट। तो इससे पहले कि आज की क्लास स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोज़ को देखा कीजिए, आप लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए प्लीज़, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। So here we are going to start the class now. So in the identity we speak. Identity means पहचान। हम पास्ट कॉन्टिन्यूस को कैसे पहचान सकते हैं? वाक्य के ये शब्दों के अंत में आता है रहा था, रही थी या रहे थे। क्या आता है हमारे लास्ट सेंटेंसेस? जब भी हम कैसे कहते हैं जैसे मैं काम कर रहा था, तो लास्ट में आया रहा था। इसी को समझने के लिए बहुत ही इजी तरीके से हम सब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। जिन सब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं और उन्हें किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, यह भी सोचने की बात है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि टेंसेस हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, फिर हम सेंटेंस को किस तरह स्ट्रक्चर कैसे देंगे। तो फर्स्ट पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, जो होता है यू, वी, दे एंड नेम्स। कौन कौन से होते हैं? यू, वी, दे एंड नेम्स। सो इनके साथ हम यूज़ करते हैं वर। ऑलवेज, हमेशा ही हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हम लास्ट में यू वी दे के साथ हम हमेशा ही वर का यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, आई पास्ट में सिंगुलर हो जाता है, तो इनकी बात करते हैं तो ये यूज़ करते हैं इनके साथ वाज। कौन कौन से सब इधर होते हैं? हम वाज यूज़ करते हैं किनके साथ? आई, ही, सी, इट एंड नेम। यहाँ पर नेम्स है और यहाँ पर नेम है, मीन्स with the names we use were and with name we use was. So let's begin to the rule. The first rule is subject plus was were plus we first plus ing plus object. What is the rules? Subject plus was were plus we first plus object. Then second rule is subject plus was were plus not plus we first plus object. The second rule is subject plus was were plus not plus we first plus object. Third one is was were plus subject plus we first plus ing plus object. And the last one is where we use WH family. So with third rule, add there only WH family. The fourth one easily you can make. जैसे हम तीसरे रूल की बात करते हैं, तो तीसरा पूरा रूल अगर हमें याद है तो सिर्फ हमें आगे WH फैमिली लगाना है और इस पूरे तीसरे रूल को हमें इस WH के साथ जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा WH फैमिली प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। इसी तरीके से हम अब आते हैं कुछ सेंटेंसेस पर, और ये रहे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस जो यूज़ करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में। सो फर्स्ट है हमारा आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। वॉज आई लर्निंग इंग्लिश? वॉज आई लर्निंग इंग्लिश? When was I learning English? When was I learning English? तो इसकी हिंदी में मीनिंग होता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था? और लास्ट मीनिंग है कब। कब अंग्रेजी पढ़ रहा था। इसे इस तरह से नहीं बोला जाता है कि कब अंग्रेजी पढ़ रहा था, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। इसे हम पढ़ते हैं मैं अंग्रेजी कब पढ़ रहा था। WH फैमिली का एक आसान से पहचान होता है क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसको। ये सारे वर्ड हिंदी में जब भी बात करते हैं वह हमेशा ही सेंटेंसेस पूरे वाक्य के बीच में जरूर ही आएगा। वह डेफिनेटली द वर्ड विल कम। दैट्स वाई वी यूज हेयर वाई, when, where, what, who, whose, which, whom, how, what time, how many. So like that we use there. Now the second sentence we are going to read there. The first second sentence is they were dancing on a song. Obviously सी बात है भाई, कोई भी नाचेगा तो एक गाने पर ही नाचेगा ना। किसी भी गाने पर नाचेगा, एक टाइम पर एक ही गाने पर नाचेगा, चाहे वो डुएट हो या मिक्स हो। सिंपल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज they were not dancing on a song.
दे वर नॉट डांसिंग ऑन अ सॉन्ग. वर दे डांसिंग ऑन अ सॉन्ग. वर दे डांसिंग ऑन अ सॉन्ग. हमने क्या कहा फर्स्ट सेंटेंस में? हमने कहा कि वह सभी एक गाने पर नाच रहे थे. दूसरे सेंटेंस में हमने कहा कि वह सभी एक गाने पर नहीं नाच रहे थे. तो हमने पूछा क्या वह सभी एक गाने पर नाच रहे थे? मीन्स व्हेन वी क्वेश्चन क्या वह सभी एक गाने पर नाच रहे थे, तो कोई हो सकता है. नेक्स्ट वी कैन आस्क द फोर्थ, वेयर वर दे डांसिंग ऑन अ सॉन्ग. वेयर वर दे डांसिंग ऑन अ सॉन्ग. वह सभी एक गाने पर कहाँ नाच रहे थे? वह सभी एक गाने पर कहाँ नाच रहे थे. तो देखा आपने कि बीच में आ गया कि कहाँ नाच रहे थे. वाक्य को फिनिश होते ही, वाक्य के फिनिश होने से पहले या वाक्य के शुरू होने के बाद ही WH फैमिली आता है. कहाँ तो आ गया. इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंसेस थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे. तो थर्ड में है सी वॉज डूइंग हर ओन वर्क. भाई वो लड़की अच्छी है तो वो अपने काम से ही मतलब रखेगी ना. तो सी वॉज डूइंग हर ओन वर्क. सी वॉज नॉट डूइंग हर ओन वर्क. ओ, सो सी वॉज नॉट डूइंग हर ओन वर्क. द नेक्स्ट सेंटेंस इज was she doing her own work. Was she doing her own work? How was she doing her own work? How was she doing her own work? The next one is you were talking over the phone. My God, क्या हुआ यहाँ? सेंटेंस क्या कहते हैं? सेंटेंस कह रहा है कि you were talking over the phone. आप फोन पर बात कर रहे थे. तो नेक्स्ट सेंटेंस है कि यू वर नॉट टॉकिंग ओवर द फोन. यू वर नॉट टॉकिंग ओवर द फोन. आप फोन पर बात नहीं कर रहे थे. नेक्स्ट पूछता है क्वेश्चन, क्या आप फोन पर बात कर रहे थे? मीनिंग है इसके इंग्लिश में वर यू टॉकिंग ओवर द फोन. वर यू टॉकिंग ओवर द फोन विथ. जब भी हम रिटर्न की बात करते हैं तो हमें हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए. वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा, तभी हमें स्कूल्स में या ट्यूशन्स में नंबर्स मिलेंगे. बट आप शब्दों के हिसाब से क्वेश्चन मार्क नहीं शो कर सकते हैं. क्वेश्चन मार्क शब्दों के हिसाब से कौन शो करेगा? वर यू टॉकिंग ओवर द फोन. वर पूछता है, यहाँ पर वर ही क्वेश्चन शो करता है. देन वाई वर यू टॉकिंग ओवर द फोन. भाई आप क्यों बात कर रहे थे फ़ोन पर? आप क्यों बात कर रहे थे फ़ोन पर? आपके बाद क्यों आ गया? क्यों शो कराता है कि यह WH फैमिली का क्वेश्चन है. जो सेंटेंस है वह डबल इंट्रोगेटिव शो करता है. तो इसी तरह से हमने बहुत ही इजी से सेंटेंसेस हम सीख रहे हैं और सीख ही लेंगे. सो आप हमारे साथ बने रहिए, एचएस स्टडी के परिवार के साथ जुड़े रहिए. एंड यहाँ पर मेंबर्स और आप अपने साथ ऐड करवाइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, सभी को बताएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे. सो लास्ट वन इज why were you talking over the phone. Why were you talking over the phone? कोई भी जैसे किसी दोस्त को देखा आपने, hey were you talking over the phone? No, you were not talking over the phone. I saw you were talking over the phone. Were you talking over the phone? इस तरह से सेंटेंसेस आप पूछ सकते हो. तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से सीख रहे हो. तो आप इंग्लिश कहाँ से सीख रहे हैं? आप इंग्लिश सीख रहे हैं HR स्टडी चैनल से. यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से टेंसेस सिखाया जा रहा है और सिखाते हैं. तो भाई साहब आपसे कहा जा रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए चैनल्स को और आप भी कीजिए. एक हाथ बढ़ाओ तो सही, कदम प्लीज़ एक ही कदम बढ़ाना है. सपोर्ट. हाँ जी. एंड इसके साथ ही आज की क्लासेस फिनिश करते हैं. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉच माई वीडियोज़. सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. यस. एंड जो बच्चे स्कूल्स जाते हैं जिन्हें टेंसेस में प्रॉब्लम्स, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, अदर्स की बात कर रहा हूँ. उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखना है, स्पीकिंग सीखनी है. बेसिक्स आता है मुझे बट मुझे स्पीकिंग सीखनी है. सो मेरे उनसे एक ही रिक्वेस्ट है एंड एक एडवाइस है कि भाई आप पहले टेंसेस कर लीजिए, इन्हें बेटर कीजिए, यहाँ पर देखिए, सीखिए, कमेंट कीजिए. कुछ कमियाँ हैं वो मुझे बताओ, उन्हें मैं सही करूँगा श्योरली. एंड आप भी सीखेंगे और आपसे फिर मैं सीखूंगा. सिंपल सी बात है. तो हम मिलकर चलेंगे तभी तो बनेगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.